Yes बच्चों, we are back. Now we are not at 73, we are 74 and we are doing the chapter number 4 psychological disorders. और हम कौन सा टॉपिक कर रहे थे? हम कर रहे थे factors underlying abnormal behavior. Biological we have done with, physiological we are doing. और हम हैं लास्ट पैराग्राफ 74 पेज पर, लास्ट रो में लास्ट पैराग्राफ की भी few lines, right? ओके मैं दोबारा से सारा पैराग्राफ पढ़ती हूँ. Another model that emphasizes the role of psychological factor is behavioral model. Okay, so हम बात कर रहे हैं यहाँ पर. Then this model states that both normal and abnormal behavior ये क्या है? They are learned and psychological disorders are the result of learning maladaptive. अब ये जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं ये हमने maladaptive लर्निंग कर ली है, रॉन्ग लर्निंग जिसको बोल देते हैं हम सिंपल वेज में, वे ऑफ बिहेविंग. ओके, इसको कैसे समझा सकते हैं? चलिए आगे चलती हूँ, मैं फिर आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ. The model concentrates on behaviors that are learned through conditioning and proposes that what has been learned can be unlearned. हमने जो गलत हैबिट सीख ली, क्या ये ऐसी रहेंगी, चेंज नहीं हो सकती? No, they can be unlearned, but it has to be done on time. ठीक, it's something like हमने बच्चे को गलत चीज़ सिखा दी. हमने बच्चे को सिखाया कि हमारे घर में जहाँ हम कैश रखते हैं, और हमने उसको कह दिया छोटे, जब बहुत छोटा था तब बोला डू यू नीड मनी, यू वांट टू बाय कैंडी, जस्ट गो एंड पिक अप मनी फ्रॉम दैट बॉक्स. एंड वी हैव given the child the liberty to approach that box anytime. Now when the child is young and he is bringing such small things, we are very happy and we tell the others also, बड़े उससे खुश होके बताते हैं, पता है तुम्हें हमारे बच्चे ने पैसे निकाले और सामान ले आया. अभी तक तो ओके है till the child is young. The moment the child turns teenage, अब उसको कुछ और डिमांड है, उनकी चीजें बदल गई हैं, उनकी डिमांड चेंज हो गई, अब वो अप्रोच करता है, आप इरिटेट होते हैं. उसके बाद आप बंद कर देते हैं बॉक्स. अब उसको तो हैबिट ऐसे निकाल कर जाने की, अब वो कहीं और से निकालेगा, मे बी ऑफिस से निकालेगा, मे बी कहीं और से, तो ये क्या हो गया? अब स्टीलिंग की हैबिट आ जाएगी. सो इट इज माल अडेप्टिव लर्निंग. हमने गलत हैबिट बचपन से डाल दी. क्या ये अनलर्न हो सकती है? डिपेंड्स कितनी एक्सटेंट तक ये गड़बड़ हो चुकी है. अगर तो ये एक्सटेंट ज़्यादा हो गया है, बहुत हद तक ऐसे बच्चे चोरियों में इंडल्ज हो जाते हैं, क्रिमिनल्स बन जाते हैं. लेकिन येस इट कैन बी, अगर टाइम पर इसकी काउंसलिंग कर दी जाए, टाइम पर समझा दिया जाए, टाइम पर सब ठीक कर दिया जाए तो हो भी सकता है, नहीं तो अदरवाइज इट्स नॉट अ नॉर्मल बिहेवियर. ऑलराइट, चलिए आगे. यस कहते हैं अनलर्न भी हो सकता है. लर्निंग कैन टेक प्लेस बाय क्लासिकल कंडीशनिंग. यू रिमेंबर, कंडीशनिंग हो गई है कि बेल बजेगी खाना मिलेगा, डॉग का एग्जाम्पल याद होगा. देन टेम्पोरल एसोसिएशन इन विच टू इवेंट्स रिपीटेडली अकर्स क्लोज टुगेदर इन टाइम. सो दो इवेंट्स, बेल बजनी है उसके बाद खाना आना है, बेल बजनी है खाना आना है, एक बार नहीं दिया खाना. So what happens is, अब वो तो कंडीशन था, उसके मुंह में, डॉग के मुंह में सलाइवा आ गया. So this is how we got to know that conditioning होती है. ऑपरेंट क्लासिकल कंडीशनिंग में भी हमने पढ़ा, ये सब आप 11th में पढ़ चुके हैं, कि उसमें रिवॉर्ड थ्योरी, बिहेवियर इज फॉलोड बाय अ रिवॉर्ड. एंड सोशल लर्निंग, लर्निंग बाय इमिटेटिंग अदर्स बिहेवियर, इसे सोशल लर्निंग कहते हैं. हम बहुत बार बहुत सारी चीजें घर में अपने पेरेंट्स को करते देखते हैं, दूसरे लोगों को देखते हैं, वी स्टार्ट इमिटेटिंग, राइट. ज्यादातर अपने रोल मॉडल्स को देखते हैं तो भी. These three types of conditioning account for behavior, whether adaptive or non-adaptive. इससे हमने अच्छी बात भी सीखी हो सकती है और बुरी बात भी सीखी हो सकती है. Psychological factors are also emphasized by the cognitive model. ठीक है, यहाँ हम cognitive model की बात करेंगे. पहले हम कौन से मॉडल की बात कर रहे थे? Behavioral model. उससे भी पहले psychodynamic model. ठीक है राजे? Okay. This model states that abnormal functioning can result from cognitive problems. जो abnormal functionings हैं वो कहाँ से? ब्रेन के फंक्शन में गड़बड़ है. People may hold assumption and attitude about themselves that are irrational and inaccurate. इस लाइन को लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से लिखें. People may also repeatedly think in illogical way and make over generalization. गलत सोच रहे हैं, फिर आपको generalize भी समझा भी रहे. No, it is right. Doing this is fine. That is, they may draw broad, negative conclusions on the basis of a single insignificant event.
किसी एक इवेंट के बेसिस पर भी हम बोल सकते हैं कि बोल देते हैं ज़्यादातर कि नेगेटिव कंक्लूजन्स ड्रॉ हो जाते हैं। Another psychological model is humanistic existential model, which focuses on broader aspects of human existence. तभी उसका नाम क्या है? Human का existential model. यहाँ तक लिखा, humanistic believe that human beings are born with a natural tendency to be friendly, to be cooperative. हम बने इस तरह से हैं, okay, and constructive and are driven to self-actualize. इसमें human existential में ज़्यादातर टॉप पिरामिड की self-actualization level की बात करते हैं, right, to fulfill the potential of goodness, growth. ठीक? Existentialists believe that from birth we have total freedom to give मीनिंग टू आवर एग्जिस्टेंस। हमें पूरी फ्रीडम है, हम यहाँ इस धरती पर पैदा क्यों हुए हैं, इस बात को एक रीजन देने की। Why my birth has happened, give meaning to my existence or to avoid that responsibility। या फिर मैं कह दूंगी नहीं, मैंने सबका थोड़ी भला करने का ठेका ले रखा है। So either I can just completely ignore or avoid, or I may take the charge. Yes, I need to do something for the society. My birth has happened for that. So ये existentialists believe करते हैं। Those who shrink from the responsibility, जो अपने आप को withdraw करते हैं, would live empty, inauthentic and dysfunctional life। उनका मानना है जो अपने आप को सिर्फ अपने लिए ही जीकर मर जाते हैं, उनकी लाइफ कैसी है, खाली लाइफ है, उन्होंने कोई नाम नहीं कमाया। लेकिन जो लोग पूरी सोसाइटी के लिए काम करते हैं, वो एक नेम ऐसा बनाकर जाते हैं, अपनी एग्जिस्टेंस बताकर जाते हैं, उन्हें बाद में भी याद रखा जाता है, राइट? In addition to the biological and psychological factors, there are socio-cultural factors, such as socio-cultural, society के cultural के साथ factors। इनमें पता है क्या आता है? इनमें आते हैं war, violence, society से है ना, group prejudice, discrimination, economic and employment problems, rapid social change, put stress on most of us and can also lead to psychological problems। जैसे ये लॉकडाउन क्या है, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, दैट वी आर लॉक्ड इन आवर ओन हाउसेस एंड वी आर अंडर स्ट्रेस, लेस इनकम, ओके, खर्चे तो उतने ही हैं, इनकम कम है, सो बहुत सारे लोग जो है दे आर अंडर स्ट्रेस कि कहाँ से आएगा पैसा, कैसे चलेगा काम। सो इस तरह की बातें हम घर में सुन रहे हैं। सो व्हाट इज इट, दिस इज अगर ये एक लिमिट के बियॉन्ड चला गया तो दिस विल लीड टू अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, ओके। सो put stress on most of us. According to the socio-cultural model, यहाँ लिखोगे आप, abnormal behavior is best understood in the light of social and cultural forces that influence an individual. As behavior is shaped by societal forces, factors such as family structure. हमारे घरों का family structure कैसा है? Are we a happy family? If we are a happy family, किसी भी तरह की problem से हम overcome कर सकते हैं। If we are family which blames each other, then आप normal condition में भी stress में जा सकते हैं, ठीक है? Then comes societal forces, family structure, communication कैसा है हमारा घर में? बहुत सारी families में मैंने देखा है लोग आपस में बात ही नहीं करते, तो there is poor communication, okay? Social network कैसा है? Do we have friends? Do we have neighbors जिनके साथ हम बातचीत कर सकते हैं? Do we have those people who understand us? या हम उन्हें समझते हैं, हमारे साथ बात करने वाले लोग हैं, हम अकेले नहीं जिंदा रह सकते, हम सोसाइटी, हम बोलते हैं वी आर सोशल एनिमल्स, सो वी हैव लर्न टू लिव इन द सोसाइटी ओनली। देन सोसाइटल कंडीशंस कैसी हैं? जैसे अभी सोसाइटल कंडीशन कैसी थी, सब लॉकडाउन है, सब बंद है, बाहर जाते हुए डर लगता है वायरस ही ना घर आ जाए साथ में, सो ये डर। सोसाइटल लेबल, रोल्स एंड बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट। इट हैज बीन फाउंड दैट सर्टेन फैमिली सिस्टम्स आर लाइकली टू produce abnormal functioning in individual members. Some families have an enmeshed structure in which the members are over involved in each other's activity, thoughts, feelings, एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा ही involved है। Children from these kind of families may have difficulty in becoming independent in life, क्योंकि उनके decisions अभी भी उनके parents लेते हैं, कौन से कपड़े पहनेगा, कहाँ जाएगा, कैसे आएगा, हर चीज़ समझाना बच्चे को, तो उन्हें इंडिपेंडेंट डिसीजंस नहीं लेने दिया जाता, ये नॉर्मल नहीं है। The broader social network in which people operate includes their social and professional relationships. Studies have shown that people who are isolated and lack social support, जो अलग रहते हैं, वो
और social support जिनके पास नहीं होती, that is strong and fulfilling interpersonal relationship in their lives and likely to become more depressed and remain depressed longer than those who have good friendships. कैसे? अकेले हैं, कोई बात करने वाला ही नहीं है, so what happens? So they are under problem, depression. Sociocultural theorists also believe that abnormal functioning is influenced by the societal label, roles assigned to troubled people. When people break the norms of their society, then they are called deviant and mentally ill. जब वो तोड़ेंगे सोसाइटी के नॉर्म्स को तो हम उन्हें बोल देते हैं जी वो ठीक नहीं है. All right, and then comes mentally ill. Such labels tend to stick to so that the person may be viewed as crazy, जिसको बोलते crazy, मतलब वो फिट नहीं हो रहा सोसाइटी में, and encouraged to act sick. The person gradually learns to adopt, accept and play the sick role. फिर वो सीख जाता है वैसे ही जीना. हो गया तो ठीक है, आप मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे तो आई एम ओके. And functions in a disturbed manner. फिर वो उसी तरह से उसको लेबल कर दिया और उसकी भी फंक्शनिंग ऐसी ही हो जाती है. In addition to last paragraph of this topic, in addition to these models, one of the most widely accepted explanations of abnormal behavior has been provided by the diathesis stress model. Star बना लीजिए इसको. This model states that psychological disorders develops when a diathesis क्या हुआ? Biological predisposition to the disorder. जब एक diathesis is set off by a stressful situation, एक situation से आपने एक set कर लिया, this is a biological predisposition, आपने उसको accept किया. This model has three components, एक एक करके समझते हैं. First is the diathesis or the presence of some biological aberration which may be inherited. हो सकता है एक ऐसी प्रॉब्लम, एक ऐसा diathesis, एक ऐसा बिलीव जो हमने बाय बर्थ ही एक्सेप्ट कर लिया, मतलब बाय बर्थ आई मीन फैमिली से एक्सेप्ट कर लिया. सेकेंड कंपोनेंट क्या है? दैट द डायथेसिस मे कैरी अ वल्नरेबिलिटी टू डेवलप अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर. इट्स समथिंग लाइक, बहुत बार हरियाणा में पहले होता था, हरियाणा राजस्थान, यहाँ फीमेल्स को लिबर्टी नहीं होती, ठीक है. सो दे आर बाउंड टू बी इन द हाउस ओनली एंड डूइंग हाउस होल्ड चोर्स एंड दे आर नॉट सपोज्ड टू मूव आउट, पार्टिसिपेट इन द फैमिली डिसीजंस. मेनली बिग डिसीजंस तो बहुत छोड़िए, छोटे डिसीजंस में भी वो पार्टिसिपेट करना अलाउड नहीं होती. तो इन लड़कियों का घर में ब्रॉट अप भी वैसा ही होता है. डायथेसिस बिल्ट हो गया, गर्ल्स ऐसे ही होती हैं, ओके. और फिर क्या होता है, फिर उस पर बिलीफ भी बन गया. सेकेंड उसने क्या बोला है, फिर वो वल्नरेबल होती जाती है, धीरे धीरे वो अपने आप को विड्रॉ करती है. ऑफ कोर्स व्हेन आई नो एज अ चाइल्ड दैट मदर इज नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट, सो आई विल आल्सो नेवर पार्टिसिपेट, सो आई हैव स्टार्टेड बिलीविंग. डिड यू गेट दैट? ओके. देन this means that the person is at risk. अब क्योंकि मैं अपने आप को, ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, मैंने विड्रॉ कर लिया, मुझे नॉलेज भी है उसके बारे में, बट आई एम नॉट पार्टिसिपेटिंग इन टेलिंग माय फादर, क्योंकि मेरे सिस्टम में ऐसा अलाउड ही नहीं है. सो दिस मीन्स दैट द पर्सन इज एट रिस्क एंड प्रीडिस्पोज्ड टू डेवलप द डिसऑर्डर. थर्ड कंपोनेंट इज द प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक स्ट्रेसर्स. अब ये क्या करेगा, मुझे अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेशन तो लाएगा ही ना मेरे माइंड में, यार ऐसे कैसे, brother can participate, why can't I do that? मन में आएगा ना. Okay, so is the presence of pathogenic stressor or factors that may lead to psychopathology. If such at risk person, अब वो जो बंदा at risk है, उसको chances are very high कि वो abnormality में आए, are exposed to these stressors, their predisposition may actually evolve into a disorder. Okay, this model has been applied to several disorders including anxiety हो जाएगी, depression, schizophrenia, there could be many things which can happen to that child. All right, so major psychological disorders we are going to cover in the next videos. Keep watching. Bye bye, take care. If you like my videos, don't forget to share, like and subscribe. Bye bye.